त्वमज्ञातरूपं मम देहरूपं मम प्राणरूपं पूर्णत्वदेहं मम प्राणसदैवं त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो आज की भी शुरुआत हमने गुरुवंदन से की है ना, लेकिन एक हम दृष्टि आज इस विषय पे 2 मिनट के लिए डालेंगे कि हम गुरु की अभी वंदना हमने की है ना, हमारे मन में गुरु के प्रति बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है, आदर होता है, लेकिन आज क्या हो रहा है समाज में, तो ज़्यादा आडंबर करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन उनकी संख्या बढ़ना ये कोई आश्चर्य नहीं, तुम्हारा उनसे जुड़ना ये आश्चर्य है, और तुम्हारा जुड़ना आश्चर्य भी उसकी भी एक जड़ है। ऐसा क्यों है, 2 मिनट के अंदर हम इसमें दृष्टि डालेंगे। देखो, ना हमारे माता पिता, ना ही आपके दादा दादी, और ना ही आप, है ना, बहुत ही कम ऐसे परिवार है जिन्होंने सनातन का अध्ययन ज़रूर किया होगा, ग्रंथों का अध्ययन ज़रूर किया होगा, अपने असली गुरु के चरणों में ज़रूर बैठे होंगे। लेकिन 99% लोगों ने कभी अध्ययन ही नहीं किया, है ना। इसलिए हो क्या रहा है कि थोड़ा सा भी एक आध कोई पाखंडी पकड़ा जाता है तो पूरा मीडिया उसके ये झुंड में पड़ जाता है, पूरा समाज उस न्यूज़ के पीछे पड़ जाता है ना। और फिर सब चीज़ों को बुरा बुरा बोलना शुरू करते हैं, सब चीज़ों को अंधविश्वास बोलना शुरू करते हैं, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, उदाहरण के तौर के लिए आज हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, है ना, दिखता तो है नहीं लेकिन होता ज़रूर है। वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वो 15,000 वो 50,000 कमाने के लिए 15 साल अभ्यास किया, अध्ययन किया, स्कूल गए, कॉलेज गए, पहली कक्षा से लेके ग्रेजुएट मास्टर डिग्री हो गए, है ना। फिर जाके आज कहीं तुम उस सॉफ्टवेयर के बारे में, उस तुम्हारे फील्ड के बारे में तुम बताने में सक्षम हो गए, है ना। फिर उसके विषय में तुम चर्चा करने के लिए सक्षम हो गए, और अंदर अपने दिल के ऊपर हाथ भी रखो और तुम पूर्णता से सक्षम हुए भी नहीं, थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, पूरा नॉलेज है भी नहीं तुम्हें, ये तुम भी स्वीकार करते हो। इतना 15 साल अध्ययन करने के बाद, 15 साल प्रतिदिन तुम 6 घंटे 8 घंटे देते थे, है ना, स्कूल कॉलेज में, फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी कमी है, फिर भी तुम्हें पूरा नॉलेज नहीं है। लेकिन जब भी कभी ऐसी कोई पाखंडी लोग पकड़े जाते हैं तो उसके नीचे कमेंट करने वालों की बाढ़ आ जाती है, लिखने वालों की बाढ़ आ जाती है, बुरा बुरा बोलने वालों की बाढ़ आ जाती है। एक बात बताओ, 50-15 हज़ार, 50,000, 20,000 के लिए, 1,00,000 रुपए के लिए हम इतने साल स्टडी करते हैं, 8-8, 10-10 घंटे, फिर भी पूरा उस विषय में नहीं बोल पाते। लेकिन सनातन के विषय में तुमने तो मास्टर डिग्री कर ली है। जिस धर्म में तुम पैदा होगे, जिस धर्म में तुम मरने वाले हो, जहाँ पे तुम्हारा प्रथम संस्कार से लेके अंतिम संस्कार होने वाला है, उस धर्म के तुमने कभी कोई एक पुस्तक तक नहीं पढ़ी, एक ग्रंथ तक नहीं पढ़ा, कभी अध्ययन तक नहीं किया। जिस धर्म में तुम्हारी शादी होने वाली है, विवाह होने वाला है, हर चीज होने वाली है, हर त्योहार होने वाला है ना, उसमें तुमने कभी भी किसी गुरु के पास, असली गुरु के पास जाके नॉलेज नहीं लिया, कभी कोई ग्रंथ नहीं पढ़े। कितने लोगों के घर में 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद, पाणिनि ने लिखे हुए सूत्र है, पतंजलि ऋषि ने लिखे हुए सूत्र है, सप्त ऋषि ने लिखे हुए सूत्र है, बहुत से गणितज्ञ हुए, बहुत से अर्थशास्त्री हुए, कौटिल्य हुए, चाणक्य, है ना, बड़े बड़े अपने ब्रह्मांड का नॉलेज रखने वाले लोग हो गए, साधु संत हो गए। कितने साधु संतों को तुमने पढ़ा? बिल्कुल नहीं। सुना? बिल्कुल नहीं। और जिन साधु संतों ने विज्ञान की खोज की, उनमें से कितने साधु संतों के घर में तुमने फोटो रख के पूजना उन्हें शुरू किया? किसी को भी नहीं। जिसने चमत्कार दिखाया उस संत को जरूर तुमने घर पे लाया, जिसकी सीरियल बनी, जिसकी फिल्म बने, जिसमें पुस्तकें लिखी गई, ऐसे संत जरूर तुम्हारे मंदिर में दिखेंगे। लेकिन पतंजलि, पाणिनि, कौटिल्य, चाणक्य जिन्हें हम बोलते हैं, है ना, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि, जिन्होंने सच में खोजबीन की, बहुत कुछ लिखा, समझा,
विज्ञान की बातें बताई, वैमानिक शास्त्र जैसे ग्रंथ लिखे गए जिसमें विमान बनाने की प्रक्रिया है, सूर्य विज्ञान जैसे बड़े बड़े विज्ञान लिखे गए जिसमें हर चीज को परिवर्तित करने की क्षमता है, ऐसे साधु संतों के कितने घरों में तुम्हारे फोटोज हैं? बताओ। तुम भी लालच में आके छोटे मोटे चमत्कार, उन साधु संतों के छोटे मोटे चमत्कारों में आके तुमने उनको घर में पूजना शुरू किया। वही साइकोलॉजी आज डेवलप हुई है समाज में कि हमें फटाफट सब चाहिए, चमत्कार के रूप में सब चाहिए, और यही लालच तुम्हें उन पाखंडी लोगों की तरफ लेके जाता है और तुम फंसते हो। फिर संपूर्ण सनातन को, संपूर्ण व्यवस्था को, संपूर्ण चीजों को तुम भला बुरा बोलना शुरू करते हो। इसमें कमी तुम्हारी भी है, कमी तुम्हारी पूर्वजों की भी है, और कमी उन साधु संतों की भी है जिन्होंने सिर्फ चमत्कार दिखाए, कभी ये नहीं बताया कि ये चमत्कार नहीं, ये एक विज्ञान है, ये एक प्रोसेस है, ये एक एसओपी है, ये एक प्रक्रिया है। आज वरिष्ठ हनुमान ताल ठोक के बोलता है कि कोई चमत्कार नहीं होता, दुनिया में कोई रहस्य नहीं होता। जिस चीज को तुम नहीं जानते उसे तुम रहस्य मान लेते हो, जिस प्रोसेस को तुम समझ नहीं पाते उसे तुम चमत्कार मान लेते हो, और जिस विषय में तुमको पहुंचने ही नहीं दिया जाता उसको तुम भगवान मानते हो। ये कड़ू सत्य है। तुमने उन साधु संतों के ग्रंथ जरूर पढ़े होंगे जिन्होंने चमत्कार दिखाए, लेकिन असली ग्रंथ किसने पढ़े बताओ? किसने नहीं। फिर तुम जाके कहीं तो फंसोगे ना। जैसे कोई डॉक्टर तुम्हारा अज्ञानता का फायदा उठा के डॉक्टर तुम्हें फंसा लेता है, बीमारी नहीं है, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, और फिर हॉस्पिटल में लाखों का बिल हो जाता है। वहां पे तुम शोर शराबा नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते? डॉक्टर है, कुछ तो नॉलेज होगा उसने। लेकिन फंसाते हैं, ये तुम्हें भी पता है बहुत सी जगहों पे। एक कार का, गाड़ी का मैकेनिक या फिर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयर करने वाला इंसान भी तुम्हें फंसा सकता है, तुम्हें अच्छे से पता है। कभी ना कभी फंसाया भी होगा, कोई कमी नहीं, फिर भी रिपेयरिंग के चार्जेस पैसे लिए होंगे कुछ ना कुछ खोल के। वहां पे फंसा फंसा हुआ तुम्हें कभी फील नहीं होता है, डिमोटिवेट फील नहीं होता है। लेकिन सनातन की कोई भी एक दुष्ट व्यक्ति बाहर आ जाता है, सब बाढ़ आ जाती है। आज इतनी बाढ़ आ चुकी है इंटरनेट पे कि लिखने वालों की सनातन के खिलाफ। छोटे बच्चे टीका लगाने में भी अंधविश्वास समझ रहे हैं, कलावा पहनने में भी शर्मा रहे हैं, उनको डिमोटिवेट फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि लोग कहीं मुझे अंधविश्वासी ना कहना शुरू करें। छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे, तुम सिर्फ बड़ा टीका लगा के कुर्ता पहन के बाहर जाके दिखाओ, तुम्हें खुद डिमोटिवेट फील होने लगेगा कि कहीं लोग मुझे पाखंडी अंधविश्वासी कुछ ऐसा तो समझ ना ले। फील किया होगा तुमने कभी भी, है ना? तो कमी हम लोगों की भी है, कभी उन साधु संतों की भी है जो सिर्फ चमत्कार दिखा के वाहवाही बटोरते रहे। फिर वो कोई भी साधु हो, कोई भी संत हो, जिन्होंने प्रोसेस बताई कि बाबा ये कोई चमत्कार नहीं, ये एक प्रक्रिया होती है। हाँ, ये बात है कि संतों ने तुम्हारे जीवन सुधारने के लिए अपना जीवन संपूर्ण दिया, लेकिन कभी प्रोसेस नहीं बताई। यहाँ पे कमी हुई, ठीक है। लेकिन हम हमेशा प्रोसेस बताने में विश्वास करते हैं और आपको सिखाते भी है। इसलिए ये हम सब सभा शिष्यों की अलग से रखते हैं, इसमें सिर्फ शिष्य होते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन हम आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, बताते हैं कि कैसे क्या होता है। आप हमेशा सोचते होंगे कि गुरुदेव आप हमेशा मतलब ऐसी ही बातें क्यों करते हैं? ऐसी बातें इसलिए करते हैं कि बाबा तुम सच में उस दलदल में आज भी फंसे हो, ठीक है। जागरूक करने के लिए कड़वी औषधि ही पिलाई जाती है, ठीक है, और फिर जब पास हो जाए तो मिठाई खिलाई जाती है, ठीक है।